जय गुरुदेव। ओम बालक मंडला भाषाम चतुर्वाहम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही शानदार यंत्र बताने जा रहा हूं। और इस यंत्र को यदि आप बना लेंगे तो आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। आपके घर में सुख संपन्नता आएगी, धन वृद्धि होगी, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। ये यंत्र बीसा यंत्र है और बहुत ही ज़बरदस्त यंत्र है, इसलिए आप सबको इस यंत्र को बनाना ही चाहिए। इसका पूरा विधान मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी जानकारी, यंत्र मंत्र तंत्र और प्रयोगों की जानकारी, साधनाओं की जानकारी आम आदमी तक पहुँचे, आम इंसान तक पहुँचे और वो भी इनका लाभ उठा सके। इसके साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगा, आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी जो है वो कांटों से भरी हुई है, दुखों से भरी हुई है, तकलीफ़ों से भरी हुई है। प्रयत्न करने के बावजूद भी उसकी ज़िंदगी में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होता है। अक्सर ये देखा गया है कि लोग मेहनत भी करते हैं, कई तरह के उपाय भी करते हैं, धंधा भी करते हैं, काम भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनकी जो दैनिक जो हालत है, उस हालत में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होता। ये ज़माना जो है, ये दुनिया जो है वो पैसों की दुनिया है, रुपयों की दुनिया है। अगर रुपया पैसा है तो सब कुछ आपके पास में है, और रुपया पैसा नहीं है तो आपकी पत्नी भी आपकी नहीं है, आपका बेटा भी आपका नहीं है, माँ बाप भी आपके नहीं है, जिन्होंने आपको जन्म दिया है वो भी जो है धुतकार के, फटकार के और घर से निकाल देते हैं, यदि आपके पास में किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है, इनकम नहीं है तो। ये मैं बहुत कटु और सत्य बात कह रहा हूँ, आगे बात समझ में। इसलिए धन दौलत और ऐश्वर्य होना बहुत ज़रूरी है, और सौभाग्य जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। सौभाग्य का मतलब ये होता है कि आपको हर प्रकार का सुख हो, हर प्रकार का आराम हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी न हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो, आपके हर कार्य बनते चले जाएं, जो आप सोचे वो आपके सब कार्य हो जाए। सामाजिक कार्य हों चाहे पारिवारिक कार्य हों, सब में पैसा खर्च होता है। शादी विवाह होते हैं, रिश्तेदारी में भी हमारे कई सारे कार्य ऐसे आते हैं जिनमें पैसा खर्च करना पड़ता है, और परिवार में भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो बच्चों की शिक्षा हो, चाहे वो हमारे दैनिक ज़रूरत की चीज़ें हों, वस्तुएं हों, या फिर जो है बीमार हो जाएं तो दवाइयों की आवश्यकता हो, है ना। ये सब हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, और इनके लिए आदमी जो है रात दिन हाथ पैर मारता रहता है, प्रयत्न करता रहता है और परेशान होता रहता है, और इस परेशानी में एक दिन वो इस दुनिया से चला जाता है ना। तो बहुत से तो इतने घबरा जाते हैं कि बेचारे आत्महत्या तक कर लेते हैं, है ना, जबकि आत्महत्या जैसा कदम उठाना ही नहीं चाहिए। अरे ज़िंदगी दी है भगवान ने हमें, तो इस ज़िंदगी को सुधारने का प्रयास करो। कई सारे ऐसे उपाय हैं, उन उपायों को करने से आपकी ज़िंदगी सफल हो सकती है, आपकी आर्थिक परेशानियां खत्म हो सकती है, आपके जो दुख दर्द हैं, जो संकट हैं, जो परेशानियां हैं, जो विपदाएं हैं, आपदाएं हैं, वह सब समाप्त हो सकती है। चाहिए आपको एक सही रास्ता, और सही रास्ता बताने वाले इस दुनिया में बहुत कम हैं। हाँ दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ, बहुत कम लोग हैं। ज़्यादातर तो जो है उलझाने का काम करते हैं, लूटने का काम करते हैं, और या फिर जो है हमारे कुछ मित्र भी ऐसे होते हैं जो लुटवाने का काम करते हैं, और हमारे साथी जो है लूटते रहते हैं, बर्बाद होते रहते हैं, है ना। बहुत सारे चैनल ऐसे बन गए हैं जो वो साधकों को भ्रमित करते हैं, और उस भ्रम में जो है हमारे साधक लुटते रहते हैं, बर्बाद होते रहते हैं। आपको किसी को कोई 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्यों गिड़गिड़ाते हैं किसी के पास में? आपको किसी से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद सक्षम बनिए। मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ, आप खुद सक्षम बनिए, आप अपने कार्यों को खुद कीजिए, आप बिल्कुल सफल होंगे, निश्चित रूप से सफल होंगे। मैं बता रहा हूँ आपको सही रास्ता, सही दिशा मैं दे रहा हूँ आपको, उसके अनुसार आप काम कीजिए। आप भ्रम जाल में मत फंसिए। इस दुनिया में बहुत बड़े भ्रम फैले हुए हैं, उन भ्रमों में आप मत फंसिए। YouTube पर विभिन्न तरह के वीडियो देख करके हमारे दर्शक जो है, हमारे साथी, वो भ्रमित होते रहते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, करने की उनको। आप जो है
आप स्वयं सक्षम बने। आप किसी के सहारे पर जीना बिल्कुल छोड़ दें, मत जीना बंद कर दें। आप किसी के सहारे पर जीना बंद कर दें। आप अपने आप में सक्षम हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? आपके अंदर लगन होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, आपके अंदर जो है विल पावर होना चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए। और अगर इच्छा शक्ति है आपके पास तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आलस में पड़े रहोगे और जो है आलस में ही सोचते रहोगे कि मैं ऐसा बन जाऊं, मैं वैसा बन जाऊं, तो ऐसा तो कभी भी नहीं होता। उठ करके खड़ा होना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा। पहाड़ पर चढ़ने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, फिसलते भी हैं लेकिन फिर चढ़ते हैं। जिस तरह से चींटी बार बार प्रयास करती है दीवार पर चढ़ने का और वो सफल हो जाती है, उसी तरह से जो है बार बार प्रयास करने पड़ते हैं हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए। तो आप बदलिए, आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल डालिए। मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं हूँ आपके साथ में। जब मैं अपनी ज़िंदगी को बदल सकता हूँ तो आप भी अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। हाँ, देखो, परेशानियां तो सबको उठानी पड़ती है, मैंने भी उठाई है, मैंने भी बहुत परेशानियां उठाई है। मैं साधनाओं के क्षेत्र में, यंत्र मंत्र तंत्र के क्षेत्र में पिछले 50 सालों से लगा हुआ हूँ, है ना। इस दौरान मैंने कहीं पर कई तरह की परेशानियां उठाई है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपने गुरुजी का दामन नहीं छोड़ा, कसकर पकड़ लिया। चाहे मैं कितनी भी विकट परिस्थितियों में रहा, लेकिन मैंने मेरे गुरुजी का दामन कभी नहीं छोड़ा। और मैंने अपने इष्ट के प्रति जो मेरा विश्वास है, उस विश्वास को मैंने कभी खंडित नहीं होने दिया। और आज उसका प्रतिफल है कि आज मैं सर्व संपन्न हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये कहते हुए मुझे अपने आप में गर्व होता है। आ गई बात समझ में? आप भी सर्व संपन्न बन सकते हैं। मैं आपको आज जो ये यंत्र बता रहा हूँ, ये यंत्र, ये बीसा यंत्र, ये माता महाकाली का, माता भगवती का, माता दुर्गा का बीसा यंत्र है। और ये यंत्र आपकी तकदीर को बदल देगा, निश्चित रूप से बदल देगा, है ना। इस यंत्र को मैंने जो है बना करके मेरे पूजा घर में मैंने खुद ने रख रखा है ना। इसलिए मैं प्रामाणिक बात आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं केवल जो है पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बात आपको बता रहा हूँ। इस यंत्र का प्रयोग मैंने खुद ने किया है और ये मेरे घर में मौजूद है और मेरे घर में संपन्नता है। इसलिए आपको ये यंत्र बनाना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसमें कोई ज़्यादा सामग्री की आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको सिर्फ भोजपत्र चाहिए, आपको जो है अष्टगंध चाहिए। अष्टगंध और भोजपत्र आपको पंसारी की दुकान पर बाजार में मिल जाएंगे, वहाँ से आप खरीद लें। बड़ा भोजपत्र खरीदें और अष्टगंध खरीद लें। चमेली की कलम आपके पास होना चाहिए, तो चमेली के पेड़ से आप जो है उसकी टहनी तोड़कर और उसकी कलम बना लें चाकू की सहायता से। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और बाकी चीज़ें, पूजन सामग्री की चीज़ें तो वो तो हर घर में मौजूद रहती ही रहती हैं। तो कोई भी शुभ मुहूर्त देख करके आपको ये यंत्र बनाना है। शुभ मुहूर्त कैसा होता है? शुभ मुहूर्त जैसे मान लो सिद्धि योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, इस तरह का कोई योग हो तो उस योग में आपको इस यंत्र को बनाना है। होली पे, दीपावली पे, दशहरा पे, पूर्णिमा पे आप इस यंत्र को बना सकते हैं, है ना। अभी नवरात्रा में, नवरात्रा के किसी भी दिन, 9 दिन है नवरात्रा के 9 दिनों में किसी भी दिन आप इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रातःकाल स्नान करके और साफ स्वच्छ कपड़े पहन करके और आपको अपने पूजा स्थान में बैठना है। कपड़े आप किसी भी रंग के पहन सकते हैं, आसन आप किसी भी प्रकार का जो है बिछा सकते हैं। और आपके पास जो है सुगंधित अगरबत्ती और घी होना चाहिए, गाय का घी होना चाहिए, उसका दीपक लगा दे, सुगंधित अगरबत्ती लगा दे। आप जो है कोई भी थाली लेकर के और उसके ऊपर जो है भोजपत्र को रख करके और अष्टगंध की स्याही बना लें, उसमें गुलाब जल डाल करके और उसको उसकी स्याही बना लें। वो स्याही न तो ज़्यादा ढीली हो न ज़्यादा गाढ़ी हो, यंत्र आराम से बन जाए। इस प्रकार के आप सेमी सॉलिड स्याही बना लें। स्याही बनाने के बाद जो चमेली की जो कलम है उससे आपको ये जो यंत्र आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस यंत्र का स्क्रीनशॉट ले लें और बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही यंत्र आपको बनाना है। जिस घर में जो अंक लिखे हुए हैं आपको वही अंक उस घर में लिखना है और क्रम से लिखना है। 1, फिर उसके बाद 2 का अंक जिस खाने में है, जिस घर में वहाँ पर 2 लिखना है। फिर जिस घर में 3 का अंक लिखा हुआ है वहाँ पर 3 लिखना है। और बीज मंत्र जो जहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे लिखे हुए हैं, आपको उसी तरह से जो है वो बीज मंत्र लिखने हैं। इस प्रकार से आपको ये यंत्र बनाना है। यंत्र बनाने के बाद आपको जो है ये यंत्र वहाँ पर पाटे पर रखना है, बाजोट पर, चौकी पर रख देना है।
चौकी पर रखने के बाद इसको जो है पानी से स्नान कराना है। स्नान जो है आप हल्के छींटे मार दें और स्नान हो जाएगा। केसर का आप तिलक लगा दें। केसर का तिलक लगाने के बाद आप चावल चढ़ाएं, लाल पुष्प गुलाब का पुष्प चढ़ा दें और जो है धूप दीप अगरबत्ती दिखा दें। इस तरह से जो है इसका पूजन हो जाएगा। जो माता दुर्गा का जो नवार्ण मंत्र है, उस नवार्ण मंत्र के आपको 21,000 मंत्र जप करने हैं। और मंत्र जप आप जो है वो स्फटिक की माला से करेंगे। स्फटिक की माला प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। हाँ, इस यंत्र को बनाने में ये शर्त है, स्फटिक की माला होना चाहिए, स्फटिक की माला प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। 21,000 आपको जप करने हैं। तो आप 21,000 जप कितने दिन में करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आ गई बात समझ में? अगर आप 10 माला रोजाना करते हैं तो 1,000 मंत्र हुए, तो आपको जो है 21 दिन लगेंगे इस प्रयोग को संपन्न करने में। और अगर आप ज़्यादा माला करते हैं तो जो है आप जल्दी भी इस यंत्र को कंप्लीट कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र को सभी जानते हैं। ये माता दुर्गा का नवार्ण मंत्र है और ब्रह्मांड का सबसे तेजस्वी मंत्र है ये। इस मंत्र की आपको जो है मालाएं करनी है, जप करना है। 21,000 जप करना है इस यंत्र पर। और रोजाना आपको इस यंत्र की इसी तरह से पूजा करनी है, सामान्य पूजा। और फिर जो है आपको इस मंत्र का जप करना है। जब आपके 21,000 जप पूरे हो जाएंगे तो आपका ये यंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आप इस यंत्र को जो है फ्रेम करवा करके और अपने पूजा स्थान में रखें और रोजाना इसकी पूजा करें। चाहे तो आप रोजाना 1 माला फिर नवार्ण मंत्र की कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। देखिए चमत्कार, ये यंत्र सिद्ध होने के बाद में किस तरह से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आता है, किस प्रकार से आपकी ज़िंदगी बदलती है, आप कल्पना नहीं कर सकते। आपके जो धन धान्य की जो परेशानी है वो समाप्त हो जाएगी। आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। आपका घर में सौभाग्य की वृद्धि हो जाएगी। ये सब जो है इस यंत्र से होते हैं। ऐसे ऐसे कार्य जो आपने सोच रखे हैं और जो पूर्ण नहीं हो रहे, वो कार्य भी आपके पूर्ण हो जाएंगे। ये मैं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि ये मेरा आजमाया हुआ यंत्र है। तो बनाइए इस यंत्र को। देखो, करना तो आपको ही पड़ेगा, है ना। इसलिए जो है आपको उठ करके बैठना है, खड़े होकर के चलना है। प्लीज चलना शुरू कर दीजिए, मेरे कहने से चलना शुरू कर दीजिए। मैं मेरे किसी भी साधक को, किसी भी दर्शक को मैं किसी भी परेशानी में देखना नहीं चाहता। इसलिए मैं एक से एक बढ़िया, एक से एक अच्छे प्रयोग में आप लोगों को बता रहा हूँ और सटीक प्रयोग बता रहा हूँ, प्रामाणिक प्रयोग बता रहा हूँ। जिन प्रयोगों को आजमाया गया है पूरी तरह से, जो कसौटी पर खरे हैं, उन प्रयोगों को मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको ये प्रयोग करना चाहिए, आपको ये यंत्र बनाना चाहिए। अपने लिए बनाइए, अपने परिवार के लिए बनाइए आप, और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। मैं ऐसा चाहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक सिद्ध साधनाएं चैनल पर आप बने रहें। अच्छा, यंत्र जब बनाएं तो फिर आपको मीठा भोग भी लगाना है। आप जो है किशमिश का भोग लगा सकते हैं, बादाम का भोग लगा सकते हैं, है ना, काजू का भोग लगा सकते हैं, है ना। 2-4-5 दाने किशमिश के उनका भोग लगा सकते हैं। 2-5 दाने आप काजू के उसका भोग लगा सकते हैं, या 5 दाने जो है ड्राई फ्रूट जो आते हैं ना, बादाम है, 5 बादाम का भी आप भोग लगा सकते हैं। इस तरह से आप जो है भोग भी रोजाना लगाएं और इस तरह से इस यंत्र को बनाएं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।